हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, ध्यान से समझिएगा। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स कॉमा वाई, जो पॉइंट है एक्स कॉमा वाई इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है बच्चों इक्वल डिस्टेंट। क्या मतलब होता है? इक्वल डिस्टेंस। चलिए, तो ये जो पॉइंट है एक्स कॉमा वाई ये इक्विडिस्टेंट है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। कौन से पॉइंट से? फ्रॉम द पॉइंट्स 3,6 एंड -3,4। ये दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 3,6 और -3,4। इन दोनों कोऑर्डिनेट से, इन दोनों पॉइंट से ये जो पॉइंट एक्स कॉमा वाई है ये कैसे है? इक्विडिस्टेंट है, ये इक्वल डिस्टेंस पे है। चलिए, तो सबसे पहले इसके लिए एक आसान सा हम डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया एक्स, जिसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स कॉमा वाई। मान लिया ये पॉइंट है बच्चों पी। कौन सा पॉइंट है? पी। और एक पॉइंट है हमारे पास में क्यू, जिसके कोऑर्डिनेट है 3,6, और एक पॉइंट है हमारे पास में बच्चों -3,4, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं आर। अब ये पॉइंट पी जो है बच्चों, ये इस पॉइंट क्यू से और ये पॉइंट पी इस पॉइंट आर से इक्वल डिस्टेंस पे, यानी ये जो डिस्टेंस है ये इस डिस्टेंस की इक्वल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने को गिवन है, गिवन क्या है बच्चों की सर पी क्यू जो है वो डिस्टेंस पी आर के क्या है? इक्वल है। तो सबसे पहले तो हमने लिख दिया पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला जो है अच्छी तरीके से वो लर्न होना चाहिए। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से लर्न होना चाहिए। उसके बाद में देखिए, अब पी क्यू डिस्टेंस को मैं पी आर के क्या रखूंगा बच्चों? इक्वल लिखूंगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से पी क्यू डिस्टेंस फाइंड आउट करता हूँ। तो ध्यान से समझिए, सबसे पहले पी क्यू, तो पहला पॉइंट है आपके पास में पी और दूसरा पॉइंट है आपके पास में क्यू। तो पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास में x1 और y1 है, और क्यू पॉइंट के जो पॉइंट है वो आपके पास में x2 और y2 है। तो शुरुआत में स्टार्टिंग में हमें क्या लिखना है? x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? यहाँ से 3, और x1 की वैल्यू हो जाएगी x। तो क्या लिखेंगे? 3 - x का होल स्क्वायर। ये लिख दिया 3 - x का होल स्क्वायर। फिर लगाया बीच में बच्चों प्लस, और अब हमें क्या लिखना है? y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 की वैल्यू आपके पास में है 6 और y1 की वैल्यू है बच्चों आपके पास में y। तो क्या लिखेंगे हम? 6 - y का होल स्क्वायर, 6 - y का होल स्क्वायर, और ये लगाया हमने इक्वल। अब देखिए ये कौन सी डिस्टेंस है बच्चों? ये डिस्टेंस है हमारे पी पॉइंट की क्यू से डिस्टेंस है, दैट मीन्स पी क्यू डिस्टेंस है। ये पी क्यू डिस्टेंस किसके इक्वल है बच्चों? पी आर के। तो इस तरफ हम राइट हैंड साइड में कौन सी डिस्टेंस फाइंड आउट करके लिखेंगे? पी आर को फाइंड आउट करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो लगाया मैंने स्क्वायर रूट फॉर्मूले वाला, और अब हमें लिखना है x2 - x1। तो x1 y1 तो आपका यही रहेगा, लेकिन अब हम पी आर डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो x2 y2 हो जाएगा आपका -3,4। दैट मीन्स x2 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों -3 और y2 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों यहाँ से 4। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से पी आर डिस्टेंस फाइंड आउट करना। तो x2 - x1 मीन्स -3 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 - y1, तो y2 की वैल्यू आपके पास में 4, तो 4 - y का होल स्क्वायर। ये हो गया आपके दोनों डिस्टेंस आपस में क्या हो गई बच्चों? इक्वल हो गई। अब ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं इस स्क्वायर रूट का ट्रांसफर राइट हैंड साइड की तरफ करूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्क्वायर में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्क्वायर में। और स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ से ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया? स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब हमारे पास में क्या बचा बच्चों? 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इस टर्म में, इस टर्म में, इस टर्म में और इस टर्म में, इन चारों टर्म्स में एक आइडेंटिटी का यूज होगा। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का क्या होगा? यूज होगा। आपने पढ़ा ही होगा a - b का
होल स्क्वायर। आइडेंटिटी होती है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटी अगर आपको लर्न है तो ये आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसको सॉल्व करना। 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये हो गया b की वैल्यू x प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर में भी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू 6 इंटू बी की वैल्यू वाई। ये हो गया आपके पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और इक्वल में भी हमारे पास में टू टर्म्स है -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसमें भी हम a माइनस बी के होल स्क्वायर आइडेंटिटी का क्या करेंगे यूज करेंगे। चलिए तो इसका यूज करना स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू सबसे पहले लिखा है -3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू -3 इंटू बी की वैल्यू x और फिर प्लस करेंगे और 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड b। ये हो गया -2ab। एक बार वापस समझिएगा, -3 आपके पास में a की वैल्यू है और b की वैल्यू है x। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और 4 माइनस वाई के होल स्क्वायर में a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू y है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरीके से आपको इसको लिख लेना है। अब समझिएगा ध्यान से, इसको सॉल्व करके लिखते हैं आगे। 3 का स्क्वायर लिखेंगे बच्चों। यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं इस पूरे पार्ट को क्या करता हूँ सॉल्व करता हूँ। तो 3 का स्क्वायर लिखा बच्चों हमने। 3 का स्क्वायर होता है सर 9 प्लस लिखा एक्स स्क्वायर और -2 इंटू 3 इंटू एक्स -2 इंटू 3 इंटू एक्स -2 इंटू 3 6 और इंटू एक्स 6x। ये हो गया माइनस का 6x। अब देखिए आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है बच्चों 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर -2 6 जा 12y -2 6 जा 12y। तो इसको भी हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। तो प्लस 6 का स्क्वायर यानी प्लस का 36 प्लस का वाई स्क्वायर और फिर माइनस का 12y। ये हमारी कौन सी साइड सॉल्व हो गई बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड। और इक्वल लगा के हम कौन सी साइड को सॉल्व करेंगे, इक्वल लगा के हम राइट हैंड साइड को कंप्लीटली क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब -3 का जो स्क्वायर होता है वो होगा प्लस का 9। माइनस के किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और प्लस का लिखेंगे एक्स स्क्वायर और फिर लिखेंगे, देखिए एक बार ध्यान से, -2 इंटू -3 यानी प्लस का 6 और इंटू में x। तो यहाँ लिख देंगे प्लस का 6x। ये लिख दिया बच्चों प्लस का 6x। और उसके बाद में लिखा है प्लस का 4 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा -2 इंटू 4 यानी -8 इंटू वाई -8y। ओके, तो इसको भी लिख लेंगे यहाँ से। प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा सर 16 और प्लस वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 2 4 जा 8 इंटू वाई। 8 इंटू वाई हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 8y। अब समझिएगा ध्यान से, ये प्लस का 9 है, इस तरफ देखिएगा राइट लेफ्ट हैंड साइड में ये टर्म्स है हमारे पास में और राइट हैंड साइड में ये टर्म्स है। जब ये प्लस का 9 उस तरफ ट्रांसफर होगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 9 और प्लस का 9 और माइनस का 9 कट हो सकता है ना। तो यहाँ से मैं प्लस 9 इस 9 को और इस 9 को क्या कर देता हूँ, कट कर देता हूँ। सिमिलरली जब इस एक्स स्क्वायर का ट्रांसफर मैं लेफ्ट हैंड साइड करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर होगा और माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, कट हो जाएगा। तो दैट मीन्स मैं एक्स स्क्वायर को भी यहाँ से कट कर सकता हूँ। सिमिलरली जैसे ही मैं वाई स्क्वायर का राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करूंगा तो यहाँ पे वाई स्क्वायर भी कैसा हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। दैट मीन्स मैं यहाँ पे बच्चों वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से भी कट कर सकता हूँ। अब जो रिमेनिंग हमारे पास में बच चुका है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में बचा है -6x प्लस 36 और माइनस का 12y। तो माइनस का 6x प्लस का 36 और माइनस का 12y और राइट हैंड साइड में हमारे पास में बच्चों क्या बचा है, 6x प्लस का 16 और माइनस का 8y। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड ए रिलेशन, हमें एक रिलेशन बनाना है बिटवीन एक्स और वाई। एक्स और वाई में एक रिलेशन मीन्स आपको एक इक्वेशन बना के लिखनी है, वो भी किसकी टर्म्स में, एक्स और वाई की टर्म्स में।
चलिए तो इसको काम को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो राइट हैंड साइड के जो भी टर्म्स हैं उनको मैं ट्रांसफर कर दूंगा लेफ्ट हैंड साइड में, ताकि इनमें जो भी कैलकुलेशन पॉसिबल है वो कंप्लीट हो सके। तो पहले तो लिखता हूं मैं माइनस का 6x और ये प्लस का 6x उधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का 6x, और फिर इधर कौन बैठा है प्लस का 36, और फिर इधर से 16 का ट्रांसफर उधर होगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का 16 ये। और मैं लाइक टर्म्स को पास पास में लिख रहा हूं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो सके आसान हो सके। फिर इधर लिखा है -12y तो ये लिख दिया मैंने -12y, और -8y का ट्रांसफर उधर होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 8y। और अब राइट हैंड साइड में आपके पास में कुछ भी नहीं बचा तो दैट मीन्स हम लिख लेंगे 0। चलिए बच्चों इसके बाद में क्या करेंगे, देखिए -6x और -6x हो गया बच्चों माइनस का 12x, और 36 -16 हो जाएगा बच्चों प्लस का 20, और -12y और प्लस 8y हो जाएगा बच्चों यहाँ से माइनस का 4y, और इज इक्वल टू में हो गया 0। अब वेरिएबल्स वाले टर्म्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड में रखता हूँ और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देता हूँ, एक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करता हूँ कन्वर्ट करता हूँ। तो माइनस का 12x और माइनस का 4y को तो मैं यहीं पे लेफ्ट हैंड साइड में रखूंगा, और 20 का ट्रांसफर उस तरफ कर दूंगा तो 20 हो गया बच्चों यहाँ पे नेगेटिव। अब -12x और -4y में मैं -4 कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा बच्चों 3x, और यहाँ बचेगा प्लस का y, और इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 20। -4 का ट्रांसफर अगर उधर करूंगा तो डिवाइड में जाएगा और बच जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -20 अपॉन -4। -20 को -4 से कट कर दूंगा तो मेरे पास में आएगा प्लस का 5। तो लास्ट हमारे पास में आंसर आ गया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये हमारा रिलेशन हो गया बच्चों x और y में। क्या हो गया, ये रिलेशन हो गया हमारे x और y में। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना है क्लास 10th के चैप्टर 7 के एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। थैंक यू।